अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं सिर्फ 1 लाख या 2 लाख रुपये होने की वजह से आप पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है मगर उन्हें खुद मालूम ही नहीं होता। क्या औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होती है? क्या कर्ज होने के बावजूद कुर्बानी करनी पड़ेगी? और आखिर 2026 में कितने माल पर कुर्बानी वाजिब होगी? आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के वो अहम मसाइल बहुत आसान अंदाज में समझाएंगे जो हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जानना जरूरी है। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी कुर्बानी को खतरे में डाल सकती है। और अगर आप दीन इस्लाम की सही मालूमात आसान अंदाज में हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नाजरीन, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब नहीं होती बल्कि सिर्फ उस शख्स पर वाजिब होती है जो मालिक निसाब हो। अब सवाल यह है कि मालिक निसाब किसे कहते हैं? देखिए, शरीयत इस्लामिया में कुर्बानी वाजिब होने के लिए जो निसाब मुकर्रर किया गया है वो है 52.5 तोला चांदी। और आज के हिसाब से 52.5 तोला चांदी तकरीबन 653 ग्राम 184 मिलीग्राम बनती है। अब अगर उस चांदी की मौजूदा कीमत देखी जाए तो तकरीबन 1,96,000 रुपये बनते हैं। यानी अगर आपके पास इतने रुपये मौजूद हैं या इतनी मालियत का सामान मौजूद है तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है। मसलन आपके पास कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ कैश पैसे हैं या तिजारत का सामान है और ये सब मिलाकर तकरीबन 1,96,000 या इससे ज्यादा बन जाता है तो आप मालिक निसाब हैं और आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। यहाँ एक अहम बात समझ लीजिए, चांदी की कीमत हर वक्त बदलती रहती है, इसलिए कुर्बानी के दिनों में चांदी की मौजूदा कीमत के हिसाब से निसाब मालूम किया जाएगा। मुमकिन है आज निसाब 1,96,000 हो और कल यही रकम 2 लाख या 3 लाख तक पहुंच जाए। इसी तरह अगर चांदी की कीमत कम हो जाए तो निसाब भी कम हो जाएगा। नाजरीन, एक बहुत बड़ी गलत फहमी यह भी है कि कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर कोई औरत मालिक निसाब है यानी उसके पास इतना माल मौजूद है जो निसाब को पहुंचता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। जिस तरह ज़कात मर्द और औरत दोनों पर फर्ज होती है इसी तरह कुर्बानी भी दोनों पर वाजिब हो सकती है। अब एक और अहम मसला सुन लीजिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम पर कर्ज हो तो क्या फिर भी कुर्बानी वाजिब होगी? तो इसका जवाब यह है, अगर आप पर कर्ज है तो पहले कर्ज अदा किया जाएगा। कर्ज अदा करने के बाद अगर निसाब के बराबर या उससे ज्यादा माल बाकी बच जाए तो कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर कर्ज अदा करने के बाद निसाब के बराबर माल बाकी न रहे तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। इसी तरह कुर्बानी वाजिब होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि माल पर पूरा 1 साल गुजरे, जैसा कि ज़कात में साल गुजरना शर्त होता है, बल्कि कुर्बानी के 3 दिनों में से किसी एक दिन भी अगर आप मालिक निसाब बन गए तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ईद के दूसरे दिन आपके पास इतना माल आ गया जो निसाब को पहुंचता है तो अब आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। नाज़रीन, घर में अगर कई लोग मालिक निसाब हों जैसे बाप, माँ, भाई, बहन या बीवी तो सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफी नहीं होगी। और याद रखिए,
अगर शोहर अपनी बीवी की तरफ से या वालिद अपनी बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो उनकी इजाजत लेना जरूरी है। बगैर इजाजत कुर्बानी करने से कुर्बानी अदा नहीं होगी। अलबत्ता नाबालिग बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, चाहे उनके पास लाखों रुपए ही क्यों ना हो। हाँ, अगर वालिदैन उनकी तरफ से कुर्बानी कर दें तो ये बेहतर अमल है, मगर वाजिब नहीं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुर्बानी के अहम मसाइल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो फायदामंद लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करें और ऐसे ही दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।